शारदा में हम होटल के टेरेस पर बैठ के सब नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद अब हम केल की तरफ निकलेंगे और वहाँ उड़न केल की तरफ जाएंगे। यहाँ शारदा का दरिया पार का मंज़र बहुत खूबसूरत है। वही मंज़र है जो आम तौर पर आपको सीनरीज़ के अंदर या तस्वीरों के अंदर नज़र आता है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। वहाँ दरियाए नीलम और वो शारदा की आबादी, जो दरिया के दूसरे किनारे पर ज़्यादातर जो मुकामी आबादी है, और एक वो दरिया के दरमियान जजीरा नुमा जगह भी बनी हुई है। ये दरिया का दूसरा किनारा, जो लोग यहाँ समझे पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ लोगों ने। केल की तरफ जाते हुए ये पहाड़ी बकरियों का एक झुंड, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कद काट के मालिक हैं। जैसे जैसे शारदा से हम केल की तरफ जा रहे हैं, मनाजिर खूबसूरत होते जा रहे हैं और कहते हैं कि वादी नीलम का असल जो हुस्न है वो शारदा से आगे ही है। यहाँ जगह जगह ये बड़ी बड़ी छिपकलियाँ मौजूद हैं, जिनको वो देखें वो बैठी हुई। इस तरह उधर भी काफ़ी ज़्यादा हैं। शारदा से केल की तरफ हमारा सफ़र जारी था और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारे हमारे साथ थे। दरिया का खूबसूरत मंज़र, उसके साथ सरसब्ज जो दरख्त थे, जंगलात थे और दरिया के साथ बल खाती हुई सड़क, बहुत ही खूबसूरत मंज़र था और हम अपने सफ़र को मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर रहे थे। आधा रास्ते के बाद ये हुआ कि पुख्ता रोड ख़त्म हो गया और इसके बाद जो केल की तरफ रास्ता जा रहा था वो ज़्यादातर समझ लें वो ऑफ रोड था, जिसमें सड़क ज़्यादातर जगह से टूट फूट का शिकार थी। तो वहाँ हम कई बड़े चश्मों से भी गुजरे। केल से कुछ पहले मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कि बाइक मेरे कंट्रोल में नहीं है, कि कभी वो दाएं तरफ कभी बाएं तरफ जा रही है। तो मैं ये सोचा था पता नहीं क्या बात है, मैं ज़्यादा थक गया हूँ कि मुझ में ताकत कम हो गई है कि मैं बाइक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर कुछ देर बाद मेरा ख्याल था शायद हैंडल के नट बोल्ट हैं वो कोई लूज ना हो गए हों, जिस वजह से ये कोई मसला हो रहा है, शाक का कोई मसला हो रहा हो। तो जब हम केल पहुंचे तो केल से थोड़ा सा पहले, केल के आगाज के अंदर ही एक जो मोटर बाइक मैकेनिक देखकर मैं रुक गया और उसके पास गया। मैंने उसको सूरत हाल बताई और चेक करने में पता लगा कि जो चेसी की मेन ऊपर जो फ्रेम है, ऊपर मेन वाला फ्रेम, उसके नीचे एक छोटी और पतरी भी होती है जो दरअसल उसको उसमें लचक आने से रोकती है और उसके बैलेंस को कायम रखती है। तो पता लगा कि जनाब वो पतरी काफ़ी वो मोटी होती है, इतनी छोटी भी नहीं होती। पूरा उसके साथ नीचे जो उसके साथ वेल्ड हुई होती है वो पता लगा क्रैक हो गई है। ये बड़ा मसला बन गया और बड़ी परेशानी वाली बात है। तो बहरहाल वो मैकेनिक्स ने फिर बताया कि आगे इरशाद नाम का एक डेंटर है, ये केल के आप अंदर चले जाएं जहाँ गाड़ियाँ वगैरह वहाँ काम करता है और उससे ये काम करवाएं। तो हमने वो टैंकी वगैरह उससे खुलवाई, सीट खुलवाई और इसके बाद मैं फिर पैदल ही बाइक को आगे केल का जो अड्डा था वहाँ ले गया। वहाँ काफ़ी ज़्यादा जीपें वगैरह के काम हो रहे थे और इरशाद को ढूंढा और उससे भाई ने काफ़ी एफर्ट की। पहले तो उसने उनको वो उनका जो शिकंजा होता है उसमें कस कर दोनों साइडों को मिलाया, फिर वेल्डिंग की। 500 रुपये इरशाद के लिए बड़ा मुनासिब उसने लिया। फिर कोई 200 रुपये मैकेनिक को देना पड़ा। ये चेसी की नीचे वाली जो पतरी का टूटना, उसका क्रैक होना, दरअसल रत्ती गली ट्रैक का हमसे इंतकाम था और मुझे यकीन है कि ये तमाम जो काम है, वो ये तमाम कारस्तानी है, वो रत्ती गली ट्रैक की थी। अब इस सारी जदोजहद में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो गया, 2 से ऊपर टाइम हो गया। हालांकि हमारा इरादा था कि हम लोग आज ताओबट चले जाएं। तो तकरीबन 11 बजे के राउंड अबाउट हम केल पहुंच गए थे, लेकिन इतनी सारी जदोजहद के अंदर हमारा सारा टाइम ज़ाया हो गया और फिर हम उस दिन हमें ताओबट का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा और हमने कहा कि चलें फिर आज उड़नकेल को देख लेते हैं और जामे मस्जिद के सामने बाइक को पार्क किया और इसके बाद उड़नकेल की तरफ हम रवाना हो गए। इसकी स्टोरी आप वीडियो में देखेंगे। उड़न केल की पहाड़ी का मंज़र, यहाँ पर लिफ्ट में बैठकर जाया जाता है।
ओडंकेल की तरफ से लिफ्ट वापस आ रही है और ये लिफ्ट इस जगह पर आएगी, वहाँ से फिर इसमें सवारियाँ बैठती हैं और फिर आगे ये रवाना हो जाती है। ये देखें कितना फोर्स है नीचे दरिया। क्योंकि दरिया को पार नहीं कर सकते, उसके लिए फिर लिफ्ट पर बैठना पड़ता है। इस वक्त हम ओडंकेल जाने के लिए चेयर लिफ्ट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ओडंकेल जाने के लिए हम लिफ्ट में बैठ चुके हैं। थोड़ा सा फासला है, 1-2 मिनट में मेरे ख्याल उधर पहुंच जाते हैं। बस लिफ्ट चलने वाली है, लिफ्ट चल चुकी है जी। लो जी पहुंच गए। मजदूरी इसी करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर ऊपर पैदल चलना पड़ता है। हाइकिंग स्टिक ले लें सर, ये बहुत रहता है। बारिश की वजह से रास्ते में फिसलन ज़्यादा है, एहतियात से चलना पड़ता है। अभी हमारी हाइकिंग जारी है, रास्ता बहुत ही ऊपर जा रहे हैं, चढ़ाई वाला रास्ता है। थोड़ा फासला रह गया है, पहुंचने वाले हैं, लेकिन मुसलसल चढ़ाई है जिसकी वजह से सांस भी फूल जाता है। टफ रास्ते से तो आगे ये पीछे केल का मंजर, इस वक्त हम औरंगकेल में आ गए हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, पीछे सरसब्ज पहाड़ है और सरसब्ज मैदान, जिसके अंदर बहुत से कॉटेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले यहाँ इन कॉटेजेस की तादाद बहुत कम थी और उस वक्त मंज़र इससे ज़्यादा खूबसूरत लगता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा तामीरात यहाँ पर हो चुकी हैं। केल साइड की पहाड़ियों पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो बड़ा खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। कुछ चोटियों के ऊपर बर्फ़ भी मौजूद है और धूप की वजह से बर्फ़ चमक रही है। ये सारे पहाड़ केल साइड की आबादी के हैं और इस तरफ अगर आ जाएं तो ये पहाड़ आपको औरंगकेल के नज़र आते हैं। थोड़ा कॉटेजेस से ज़रा पिछली साइड पर आएँ तो यहाँ पर हमें औरंगकेल की खूबसूरती नज़र आती है। यहाँ पर कॉटेजेस बहुत कम हैं, सरसब्ज मैदान, उसमें फैले हुए जंगलात और पीछे पहाड़। खूबसूरत जगह है, लेकिन ज़रा बंदा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रख कर आए। हमसे गलती, बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ा नीचे और हम कोई 4:30 बजे लिफ्ट में बैठे हैं।
अब हम वापसी जा रहे हैं क्योंकि 6:30 बजे लिफ्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है। उससे पहले पहले हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा।